गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को क्यूब एंड क्यूब रूट निकालना सिखाएंगे। देखिए, अभी तक आप लोगों को हम सिखाए हैं रूट एंड स्क्वायर रूट। अब आ गया क्यूब एंड क्यूब रूट। क्यूब एंड क्यूब रूट फाइंड करने के लिए आपको क्यूब रूट की टेबल सीखना सबसे अधिक आवश्यक है। जब तक क्यूब रूट की टेबल आपसे नहीं आएगी तो आप क्यूब रूट फाइंड नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको हम क्यूब रूट की टेबल बनाना सिखा रहे हैं। अगर कोई नंबर है उसकी पावर 3 है तो इसे क्यूब बोलेंगे। जैसा आप जानते हैं कि अगर पावर 2 है स्क्वायर बोलते हैं, पावर 3 है तो इसे क्यूब बोलते हैं, हिंदी में घन बोलते हैं। आप लोग जानते हो कि अगर कोई भी नंबर है उसकी जितनी पावर है उसे उतनी बार लिखा जाता है। 1 का क्यूब क्या होगा? 1 इंटू 1 इक्वल 1। 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इक्वल 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ये आ गया कितना? 8। 2 का क्यूब कितना आ गया? 8। इसी प्रकार से 3 का क्यूब इक्वल 3 इंटू 3 इक्वल 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो यहाँ पर कितना आ गया वैल्यू? 27। इसी प्रकार से 4 का क्यूब इक्वल 4 इंटू 4 इक्वल 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। नेक्स्ट 5 का क्यूब इक्वल 5 इंटू 5 इक्वल 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। 6 का क्यूब इक्वल 6 इंटू 6 इक्वल 6 या 36, 36 या 216। नेक्स्ट 7 का क्यूब इक्वल 7 इंटू 7 इक्वल 7 7 या 49, 49 7 या 343, 7 57 4 7 343, 343। नेक्स्ट 8 का क्यूब इज इक्वल 8 इंटू 8 इज इक्वल 8 8 जा 64, 64 8 जा 512, 8 64, 64 8 512। नेक्स्ट 9 का क्यूब इज इक्वल 9 इंटू 9 इक्वल 9 9 जा 81, 81 9 जा 729। इसी प्रकार से 10 का क्यूब इक्वल 10 इंटू 10 इक्वल 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000। इस प्रकार से आप आगे भी टेबल बना सकते हैं, लिख सकते हैं। 11 का क्यूब, 12 का क्यूब, 13 का क्यूब, 14 का क्यूब, 15 का क्यूब। तो आप आगे करने का प्रयास करिएगा। तो अब चलते हैं, ये आपका हो गया क्यूब एंड क्यूब रूट का टेबल। अब सबसे पहले ये सीखना है कि कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब होते हैं और कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं होते हैं। जैसा कि आप लोग अभी पिछले अध्याय में पढ़े हैं कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसके लिए आप गिवन नंबर का फैक्टर करते थे। फैक्टर करने के बाद 2 2 का पेयर बनाते थे, जिसमें से 2 2 का पेयर बन जाता था। वो डिजिट, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर रहता था, और जिसका पेयर नहीं बनता था वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। सेम टू सेम क्यूब रूट में अगर हमें पता करना है कि कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब है, कौन सा नहीं है, इसके लिए जो आपको नंबर दिए रहेंगे उनका फैक्टर करोगे। फैक्टर करने के बाद क्यूब में पावर 3 है तो 3 3 डिजिट का पेयर बनाएंगे,
जिस नंबर का पेयर बन जाएगा वो परफेक्ट क्यूब होगा और जिनका पेयर नहीं बनेगा वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो चलिए आपके बुक के माध्यम से कुछ एग्जांपल लेते हैं और उन्हें शो करते हैं कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए यहाँ पर टेबल के माध्यम से आपको हम सिखा चुके हैं कि 6 का क्यूब होता है 216। बाय द वे आपको नहीं मालूम है तो कैसे फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब। आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, which of the following number are not परफेक्ट क्यूब। ये आपके एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। नंबर 1 216, नंबर 2 128, नंबर 3 1000, इसके बाद लास्ट दिया है 100। ये 4 क्वेश्चन हैं और इन्हें पता करना है कि ये कौन से परफेक्ट क्यूब नहीं है और कौन है। तो चलिए नंबर 1 में देखते हैं। जिसे पता करना कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, तो आप 216 का फैक्टर करेंगे। 216 इसके यूनिट डिजिट में 6 है, इसलिए 2 से डिवाइड होगा। 2 1 जा 2, 2 0 0, 2 8 जा 16। इसके बाद 2 5 जा 10, 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, लास्ट में क्या होगा 3 1 जा 3। ये हमने फैक्टर कर दिया। इसके बाद आप यहाँ पर 216 का फैक्टर लिखेंगे। 2 कितनी बार है? 1 2 3, 3 भी 3 बार है। 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3। देखिए क्यूब एंड क्यूब रूट में अगर पता करना है कि परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, तो इसमें 3 डिजिट का पेयर बनाएंगे। एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया। तो लिख लेंगे therefore 216 is a perfect cube। परफेक्ट क्यूब। ओके, तो इस तरह से आप नंबर का फैक्टर करेंगे, फिर पेयर बनाएंगे। अगर पेयर बन जाता है, जोड़ी बन जाती है तो परफेक्ट क्यूब है, और अगर जोड़ी नहीं बनती तो परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसी तरह से दूसरा नंबर देखिए। सेकंड नंबर भी दिया है 128। सेकंड नंबर 128, इसका भी फैक्टर करेंगे। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। 128 का फैक्टर लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हम फैक्टर लिखेंगे।
यहाँ दो पेयर बन गए, एक दो बच रहा है, तो इसको लिख देंगे therefore 128 is not perfect cube। क्लियर? इसी तरह से थर्ड नंबर देखिएगा। थर्ड नंबर में दिया है 1000। इस 1000 का भी फैक्टर करेंगे। 2 5 जा 10, 2 0 2 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 0 जा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। इसके बाद 125 5 से डिवाइड होगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, 5 5 जा 5। 1000 का फैक्टर लिख देंगे 1 2 3 और 5 भी 3 बार जा है, 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 5। इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया। तो लिख देंगे therefore 1000 is a perfect cube। ओके, तो इस तरह से पता करते हैं कि कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब है, कौन सा नहीं है। अब चलिए एक और देखिएगा। इसमें दिया है 400। इसका फैक्टर करेंगे 2 2 जा 4, 2 0 जा 2 0 जा, 2 1 जा 2 0 जा 2 0 जा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, लास्ट में हो गया 5 1 जा 5। 400 इज इक्वल 1 2 3 4, 1 2 3 4 into 5 into 5। इसका पेयर बन गया और किसी भी डिजिट का पेयर नहीं बन रहा है, तो लिख देंगे therefore 400 is not perfect cube। तो आप लोग याद रखिएगा कि अगर हमें किसी भी नंबर का पता करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है कि जो नंबर दिया रहेगा उस नंबर का आप फैक्टर करोगे, फैक्टर करने के बाद पेयर बनाओगे और पर पेयर से पर नंबर को बाहर कर लोगे। अगर पेयर बन जाता है तो परफेक्ट क्यूब होगा, और अगर पेयर नहीं बनता है, जोड़ी नहीं बनती है, तो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। ओके, तो चलिए इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जिसे आप सॉल्व करेंगे और अपना आंसर विद्यालय के ग्रुप के माध्यम से भेजेंगे, और प्रॉब्लम होगी तो उसे आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन रहेगा यही, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब। देखिए इसमें नंबर 1 दे दिए 343, सेकंड नंबर 800, थर्ड नंबर 729, फोर्थ नंबर 1331, फिफ्थ नंबर में 8000। ओके, तो आप लोग ये समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो आप आगे प्रयास करिएगा, और जो भी प्रॉब्लम होगी उसे आप निसंकोच फोन से संपर्क करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।